हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ चुके होंगे। यदि फ्रेंड्स हमें संख्याओं का नॉलेज नहीं है, तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन हो, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये जो बेसिक है, इसी को अगर हम कंप्लीट तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने में वैसे भी प्रॉब्लम होगी और क्वेश्चन अगर ईज़ी भी है, तो आपको देखने में उसे टफ ही लगेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप सीख जाएँगे नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। कई प्रकार की संख्याएँ होती हैं, आपको ये आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक-एक पॉइंट को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो छोटी होगी लेकिन इम्पोर्टेंट होगी, नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, गिनती वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे कुछ हमें दिया जाता है, तो हमें अगर बोल दिया जाए कि इसे काउंट करिए, तो हम जीरो से काउंट नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप से काउंट करते हैं। तो वही यहाँ पर ये दिया गया है, मतलब कि गिनती वाली जितनी भी संख्याएँ होंगी, सभी क्या हो जाएँगी, प्राकृतिक संख्याएँ होंगी, ठीक है? इतना समझ में आया, जिसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर दिया गया है पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हम किसे बोलेंगे? वही फ्रेंड्स जो प्राकृतिक संख्या होती है, उसी में आपको जीरो को इंक्लूड कर देना है और फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों कंप्लीट हो गया होगा और आप समझ भी चुके होंगे। और पूर्णांक किसे कहेंगे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से संख्याएं होंगी, मतलब कि इधर पॉजिटिव संख्याएं और जीरो के इस साइड निगेटिव संख्याएं होंगी। और जिस टाइप से यहाँ पर ये संख्याएं लिखी हैं, कुछ इसी टाइप से संख्याएं होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जीरो के इस साइड ये तो निगेटिव नंबर बोल दिया, लेकिन जीरो के इस साइड पॉजिटिव बोला है, तो जीरो को हम क्या बोलेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है। जितने भी डाउट बनते हैं आज की इस वीडियो में जितना भी पॉइंट कंप्लीट करेंगे, उसी में डाउट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो जीरो होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है, ना तो निगेटिव होता है। हो सकता है आपको भी डाउट रहा हो, तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सम संख्या, सम संख्या हम किसे कहेंगे? इवन नंबर्स। कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 2 4 6 8 मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ऐसी संख्याएँ जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएँ, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। अच्छा, क्या 15 एक सम संख्या है? इसे 2 से विभाजित कर कर देखना, 2 से भाग करना, देखना 15 क्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है या नहीं? नहीं होगा तो सम संख्या नहीं है, अगर हो जाएगा तो है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 15 एक सम संख्या नहीं है। अगर यहीं पर हम 16 मतलब 16 बोलते, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सम संख्या हो जाती। ठीक है ना? एग्जाम्पल की हेल्प से आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर हम किसे बोलेंगे ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कुछ इस टाइप से संख्याएं लिखी हैं। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इन दोनों संख्याओं में होते हैं, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, मतलब कि यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 समझ में आया? इसको भी यहाँ पर समझ लीजिए ताकि दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पर बता सकें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसे बोलेंगे? तो फ्रेंड्स ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो फ्रेंड्स या तो 1 से विभाजित होगा या फिर खुद से, मतलब कि जैसे 2 3 5 7। तो इसका मतलब अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 1 होगा या फिर 2 होगा, इसका करेंगे तो 1 होगा या 3 होगा, मतलब कि या तो 1 होगा या तो जो संख्याएँ लिखी हैं यही खुद हो जाएँगी। ठीक है? अभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब देखिए दोनों संख्याएँ देखने में सेम लग रही हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 9 इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स 9
एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि ये 1 से भी विभाजित होगा, 9 से भी होगा, 3 से भी होगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया? यहाँ पर कुछ इस टाइप से संख्याएँ हैं और यहाँ पर ये इस टाइप से दी गई हैं। आपको डिफ़रेंस समझ में आ चुका होगा, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम किसे बोलेंगे? मतलब कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर फ्रेंड्स ऐसे संख्याओं को हम बोलते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं 4 है, ठीक है ना? 4 के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, जैसे मान लेते हैं 1 गुणे 2 ये हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2, यहाँ पर देखिए समझ में आया? 2 से अधिक गुणनखंड होंगे 4 के, जैसे कि एक तो फ्रेंड्स 4 खुद हो जाएगा, एक यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। और कौन सी संख्याएँ लिखी हैं? तो यहाँ पर 6 लिखा है, तो 6 को भी आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर 6 लिखेंगे तो एक 6 तो खुद है, एक तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर फ्रेंड्स 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब इस टाइप से संख्याएँ आपको मिलेंगी। इसका 2 से अधिक गुणनखंड मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? एक भाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएँ होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हो और फ्रेंड्स q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल लिए हैं 5/7, 4, 0, 22/7, और फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मान लेते हैं लिखेंगे, एक मिनट, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 3, ये सब सभी संख्याएँ जो होंगी ये फ्रेंड्स एक परिमेय संख्याएँ होंगी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हो और q नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसे यहाँ पर जैसे 2 है ना, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, तो ये सभी क्या हैं फ्रेंड्स? परिमेय संख्याएँ होंगी। और अपरिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? इरेशनल नंबर। तो इसे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं। जितना कुछ भी इसमें हम आपको बताए हैं परिमेय संख्या में, इसी का अपोजिट कर दीजिए, आपको परिमेय संख्या समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट का डाउट कहाँ बनता है ये समझ लीजिए। पाई और 22/7 में स्टूडेंट का डाउट रहता है। तो फ्रेंड्स अगर देखें तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 फ्रेंड्स एक परिमेय संख्या है। क्यों फ्रेंड्स? यहाँ पर इसे हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं और फ्रेंड्स q नॉट इक्वल 0 है, मतलब यहाँ पर q का मान कितना है? 7 है, तो q नॉट इक्वल 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स इतने पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। और पाई क्या है फ्रेंड्स? एक अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक एग्जांपल अगर और लेकर हम यहाँ पर समझना चाहें अपरिमेय संख्या को, तो कुछ इस टाइप से ऐसे समझ लीजिए 1.13, 113, 1113, ऐसे कुछ इस टाइप से संख्याएं मिलेंगी। तो ये क्या होंगी फ्रेंड्स? एक अपरिमेय संख्या होगी। √2 हो गया, √3 हो गया, 2 - √3 हो गया, ये सभी क्या हैं? एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स अगर इतना कंप्लीट हो चुका है, आप समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या हम किसे कहेंगे? रियल नंबर। तो इसमें लिखा है उपर्युक्त सभी नंबर का समूह, मतलब उपर्युक्त सभी संख्याओं का समूह। मतलब ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी संख्या आपने अभी तक पढ़ा है, ये पूरी संख्याएं जो है फ्रेंड्स, इसी को मिला लिया जाए तो क्या तैयार होगा? एक वास्तविक संख्या, एक रियल नंबर हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। मतलब ऊपर की जितनी भी संख्याओं को अभी आपने पढ़ा है, सभी को मिलाकर एक बॉक्स, एक डिब्बे में रख लीजिए। वो जो हमें मिलेगा बॉक्स डिब्बा, वही क्या हो जाएगा? एक वास्तविक संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर है, तो मतलब कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल यहाँ पर निकालें। और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, देखिए मतलब -2 है ना, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। तो इस टाइप की जो भी संख्या है आपको, इसको हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मान √-1 होता है। कुछ इस टाइप से लिखते हैं, √-1 इक्वल टू आयोटा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस टाइप की जो संख्या आपको मिलेंगी, ये फ्रेंड्स क्या होती हैं? एक काल्पनिक संख्या होती है। और आगे अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वास्तविक संख्या और फ्रेंड्स काल्पनिक संख्या मिक्स कर कर लिखी होती हैं, वो क्या होती हैं? मिश्रित संख्या, जो कि फ्रेंड्स आप नाम से भी समझ सकते हैं, मिश्रित संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम अगर इसका फॉर्म देखें लिखने का, तो
ए प्लस आई बी, कुछ इस टाइप से लिखा होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ए प्लस आई बी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आई और बी के स्थान पर 4 है और ए के स्थान पर 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इतना आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी संख्याओं के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर समझ चुके हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी इसको बताना मत भूलना। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए आपको कमेंट कर देना है। हम आपको जो भी टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट रहेगा उसे हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।